ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, आज का यह श्री साई बाबा का संदेश अगर तुम्हारे भी सामने आ चुका हो तो निश्चिंत स्वरूप से आज के इस संदेश को आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा उतना समय देकर आप आज इस संदेश को निश्चिंत सुनिए। अगर आपको यह श्री साई संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम। जब आपका मन अशांत हो तो आप श्री साई बाबा से प्रार्थना करें। जब राह आपको मुश्किल लगे तो आप पूर्णतः विश्वास रखें और जब भी सब कुछ ठीक हो जाए तो हमेशा कृतज्ञ रहे। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी जीवन में अगर दुख है तो आनंद भी आएगा। सिर्फ आपको श्री साई बाबा पर विश्वास करना होगा। अपनाना भी सीखो और किसी को ठुकराना भी सीखो। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। साफ दिल वाले अक्सर धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, इसीलिए तो उन्हें सब लोग धोखा देते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, जो प्रयास करना जानते ही नहीं उन्हें तो हर समस्या बड़ी लगती है, और जो हमेशा प्रयास करने पर अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं उनके तो जीवन में वे कभी भी दुखी रह सकते नहीं। जिनके पास अपने रहते हैं ना वो तो अपनों से हमेशा झगड़ते हैं, और निश्चिंती जिनका कोई अपना नहीं वो अपनों को नहीं तरसते हैं। कल न हम होगे और ना ही गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का एक प्रकार सिलसिला होगा जो लंबे है। चलो हंसकर बिता ले, जाने कल हमारे जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपको सदैव अपना जीवन आनंदी होकर जीना चाहिए। अकेले चलना भी सीख लीजिए। यह जरूरी कभी भी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जितना आवश्यक हो उतना ही विनम्र हमें रहना चाहिए। बाकी अनावश्यक विनम्रता यह तो दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, ज़्यादा कभी सोचो मत। जो आपको दिल से मानता हो उसके लिए आप भी रहिए, और अगर जो आपको कभी मानता ही ना हो उसके बारे में कभी सोचिए मत। यही तुम्हें जीवन में एक नियम रखना चाहिए। बाकी जिद्द, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ये तो खराटू की तरह ही होते हैं, जो दूसरे करे तो सबसे ज़्यादा चुभते हैं, परंतु अगर हम स्वयं करें तो एहसास तक कमी होगा नहीं। इसीलिए अपनी भी कुछ न कुछ निश्चिंत ही जीवन में गलती होती ही है। इसीलिए प्यारे साई भक्तों, आपको सदैव अपनी गलती स्वीकारना भी चाहिए। अच्छा इंसान तो वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अगर आप भी बिना स्वार्थ के किसी और की अर्थात किसी दूसरे की मदद करोगे तो निश्चिंत स्वरूप से आपके जीवन में सदैव आनंद रहेगा। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखे, घुटने चले या ना चले मन उड़ता परिंदा रखे। बाकी प्यारे साई भक्तों, हमने तो हमारे जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, कभी रुकना नहीं। हालात कैसी भी क्यों ना हो किसी के सामने कभी झुकना नहीं। सिर्फ ईश्वर के सामने और माता पिता के सामने हमें झुकना होता है। कि प्यारे साई भक्तों, इस धोखेबाज दुनिया में एक पान वाला ही है जो पूछ कर हमेशा चूना लगाता है, वरना हमेशा लोग निश्चिंती बुना पूछ कर चूना मात्र लगाता है। यही हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। जो आपको हमेशा सम्मान दे उसी को आप भी सम्मान दीजिए। हैसियत देकर सर झुकाना यह तो कायरता का लक्षण है। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु वो सुकून कभी भी हम खरीदा जा सकता नहीं जो सिर्फ नेक इंसान के पास निश्चिंत ही हमें मिलता है। सभी इंसानों को ईश्वर ने एक समान बनाया है। जो लोग इंसानों में भेदभाव करते हैं ना तो वे परमात्मा की बनाई हुई कृति का निश्चिंत ही अपमान करते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा ने आपको सब कुछ दिया है, सिर्फ आप अपने मन को कभी उदास करिए मत।
अगर आपका मन स्थिर रहेगा नहीं तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। उदय किसी का भी कभी अचानक होता नहीं। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको झटकन से सफलता प्राप्त कभी होगी नहीं। निश्चिंत ही सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बेहद बार निश्चिंत ही अपयश का सामना करना होगा। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करिए मत जो आपको अपने लिए कभी पसंद नहीं, क्योंकि जो आप यहाँ पर करते हैं वही आपके साथ होता है। बाकी जीवन में चाहे कितनी भी बुरी घटनाएं क्यों ना घड़े, अच्छा व्यवहार कभी हमें छोड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि विजय तो हमेशा सत्य की यहाँ पर होती है। निश्चिंत स्वरूप से सत्य की नाव डगमगाती है, लेकिन कभी वो डूबती नहीं। सोच समझ कर भरोसा किया करो। यहाँ कर निश्चिंत, या हर कोई सच्चा कभी होता नहीं। 52 पत्ते होते हैं ताश में, मगर उनमें से हर एक इक्का होता नहीं। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। जिंदगी में 2 लोग जरूर चाहिए, एक तो श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ कभी छोड़े न। प्रिय साईं भक्तों, अगर परिश्रम करने की उम्र में आप सदैव आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम हमेशा करना पड़ता है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति हमेशा विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कभी कोई रोक सकता नहीं। बाकी इंसान तो वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं, यो अच्छी स्थिति में कभी उजले नहीं। धोगे निश्चिंत ही धागे बड़े कमजोर चुने थे, उम्र गांठ बांधने में हमारी मात्र निकल गई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल यह तो आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। बाकी यहाँ तो चतुर्युग चल रहा है, इसलिए आप ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। बाकी जो लोग आपके सबसे कठिन निश्चिंती समय में साथ खड़े रहते हैं वही आपके असली मित्र होते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अच्छी तरह से इंसानों को पहचानना सीखे। मंजिल तो उन्हीं को हमेशा मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ कभी होता नहीं, हौसलों से उड़ान ही होती है। बाकी दुनिया उनको पसंद करती है जिनके शरीर सुंदर होते हैं, और ईश्वर उनको पसंद करते हैं जिनकी हमेशा आत्मा सुंदर होती है। बाकी सत्य कहो, स्पष्ट कहो न कभी आप सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ जाए, हमेशा रहो सत्य के साथ, क्योंकि सत्य के साथ सदैव ईश्वर रहते हैं। खुद को आप इतना बेहतर और निश्चिंत मजबूत बनाइए कि किसी का सहारा लेने की आपको कभी जरूरत लेने पड़े ही ना। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर देता है ना, तो आप समझ लीजिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। यही तो हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। बाकी ये सरकती जवानी और घटती उम्र बताती है जिंदगी जितनी जी ली जाए तो बेहतर ही है। मसले खत्म होने का कभी इंतजार करना सिर्फ एक प्रकार का धोखा है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, मुस्कुराकर देखने में और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। मायनों के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। बाकी लोग कहते हैं त्योहार फीके हुए गए हैं, सच तो यही है कि व्यवहार यहाँ पर फीके हो गए हैं। निश्चिंत ही यही हमें जीवन में समझना चाहिए। बाकी जीवन में मुश्किल समय चल रहा है तो निश्चिंत ही किसी से मदद बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि मदद तो कुछ देर की होती है लेकिन एहसान जीवन भर का होता है। यही हमें समझना चाहिए। श्री साईं कहते हैं भूल होना यह प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और निश्चिंत ही उसे सुधार लेना यह तो आपकी प्रगति है। इसलिए आपको सदैव खुद में निश्चिंत ही सुधार लाना चाहिए। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत है, और उन्हें संभाल के रखना यह तो हमारा हुनर है। प्रिय मित्रों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखना है, सच्चा दान तो वही है
जिसका प्रचार न किया जाए सब मन का ही खेल है। बिखर गया तो नर्क, संवर गया तो स्वर्ग। सीखने की कोई उम्र यहाँ पर होती ही नहीं है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नया आप सीखते रहिए। गलत औजार से आप एक स्क्रू कभी खोल सकते नहीं, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। इसीलिए तो प्यारे साईं भक्तों, सोच समझकर जीवन जिया करो। कभी कभी पता ही नहीं लगता कि दाव पर हमारे क्या लगा है। हारने के बाद एहसास होता है कि बहुत कुछ हम हार गए हैं। निश्चिंत है, महत्व कभी समय का होता नहीं, यह तो भावना का होता है। कोई मिनटों में दिल हमारा जीत लेता है, कोई सालों साथ रहकर भी कभी हमारा दिल जीत पाता नहीं। कभी खाली आप खुद को होने देना मत, अपने जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, शांत रहने वालों को कभी सीधा समझना मत। अक्सर राग के नीचे आग छुपी होती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। बड़ा आदमी बनना यह तो बेहतरीन बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना यह तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। आईने की तरह है भरोसा, एक बार टूट जाए तो कभी जुड़ सकता नहीं। शरीर में कोई सुंदरता होती ही नहीं। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे विचार, आपकी वाणी, व्यवहार और संस्कार, जिसके जीवन में यह सभी है, वही तो सबसे ज़्यादा सुंदर इंसान होता है। बाकी मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। मित्रों, गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को रिश्ते में गुमराह कर देता है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है। जिससे होती है वह व्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है। इंसानी रिश्ते में आपस में जितनी सहनशीलता, श्रमशीलता, निश्चिंती और समझदारी होगी, आपसी रिश्तों की उम्र उतनी ही लंबी होगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी तो उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। विचार और व्यवहार बगीचे के फूल है, जो हमारे व्यक्तिमत्व को हमेशा महका देते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कुछ रिश्ते तो ईश्वर खराब करते हैं, ताकि हमारी उनसे कभी जिंदगी खराब न हो। इसलिए आपको श्री साईं बाबा की योजनाओं पर विश्वास मात्र रखना होगा। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत होती नहीं, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत यहाँ पर होती नहीं। दिल साफ रखिए, हिसाब कमाई का नहीं, आपके कर्मों का होगा। सच बोलने से हमेशा दिल साफ मात्र रहता है। अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है। मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सच के साथ चलिए, अच्छा करिए, मेहनत करिए, आपका जीवन पूर्णत्व सुधर जाएगा। नदियाँ, निश्चिंती, नादानियाँ बहुत सी है अभी भी मुझ में। मैं जिद्द किस्मत से निश्चिंती टकराने की भी कर चुका हूँ। मित्रों, समझ लीजिए, हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बावजूद भी हमेशा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी हृदय से अच्छे होने का विश्वास कर बैठते हैं। इसलिए सोच समझकर इस कलयुग में आप अपना जीवन जिए। कभी किसी पर ज़्यादा भी भरोसा रखिए मत, और कभी किसी पर अर्थात कभी किसी से आशा भी आप रखिए मत, वरना आपको जीवन में सदैव धोखा ही धोखा मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा सौभाग्य उसकी अच्छी सेहत ही है। अगर सेहत आपकी ठीक होगी नहीं, तो सुख सुविधा की हर चीज़ होने के बाद भी इंसान हमेशा दुखी ही रहेगा। इसलिए आप अपने सेहत पर निश्चिंत ध्यान दीजिए। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी, निश्चिंती व उपकारी के उपकार को कभी भूले ना, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपकार कर दे। मित्रों, जिस देह से श्रम कभी होता नहीं, पसीना नहीं निकलता है, सौंदर्य उस देह को पूर्णत्व छोड़ देता है। इसीलिए आप अपने जीवन को कभी भी व्यर्थ गवाइए मत।
हमेशा अपने जीवन में आनंदी रहने का प्रयास करिए। बाकी सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने मात्र रुलाया मुझे। कोई अपना अपना कभी होता नहीं, यह भी एक अपने ने ही सिखाया मुझे। सफलता यह तो हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है, यही तुम्हें समझना है। बाकी व्यवहार तो वह सीढ़ी है जिसे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। मौसम चाहे कितना भी बदल क्यों ना जाए, परंतु हर इंसानों की तरह निश्चिंती बदलने का हुनर मौसम को भी नहीं याद आता। मित्रों समझ लीजिए, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्रता का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। दुनिया तो उन्हें ही पसंद करती है जो बाहर की सफाई पर हमेशा ध्यान देते हैं, और श्री साई उन्हें पसंद करते हैं जो हमेशा भीतर की सफाई पर निश्चिंती ध्यान देते हैं। मित्रों, घमंड कभी भी ये तुम्हें महसूस होने देगा नहीं कि तुम गलत हो। अहंकारी व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को गलत समझता है। इस बुराई से हमेशा हमें बचना चाहिए। बाकी अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने जाहिर करना चाहिए नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों की कमजोरी की फायदा उठाने में निश्चिंत व्यस्त रहते हैं। मित्रों, अपनी तुलना दूसरों से कभी करो मत। सब फलों को स्वाद अलग अलग होता है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये निश्चिंती मुमकिन नहीं जनाब। ये जिंदगी है, पिता का घर नहीं। अर्थात समझ लीजिए, हम तो आपको समझने के लिए ही कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी आपके मन जैसा होगा नहीं, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। सबको स्वीकार करिए। अगर आपका मन ही सकारात्मक होगा नहीं तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अभी आपको श्री साईं बाबा जो कुछ भी दे रहे हैं ना, उसमें ही आनंदी रहने का प्रयास करिए। बाकी रिश्ते चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मन से होना चाहिए, मतलब से कभी भी नहीं। मित्रों, थाली में रोटी भले 4 की जगह सिर्फ 2 ही लो, लेकिन ईमानदारी की हो, वरना निश्चिंत कभी भी ना हो। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान दिखता नहीं, कुछ उसी प्रकार बाकी इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत हमेशा तय करती है। तकलीफों को भुलाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी भी कोई लोग भूलते नहीं। इसलिए आप कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ दीजिए मत। जीवन में 3 मंत्र हमेशा स्मरण रखिए। आनंद में आप कभी किसी को वचन मत दीजिए, और निश्चिंती क्रोध में कभी उत्तर मत दीजिए, और दुख में कभी कोई भी निर्णय लीजिए मत। यही तो हमें जीवन के 3 मंत्र हमेशा स्मरण रखना है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न कभी सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठे जाए, हमेशा खुद को आनंदी रखने का प्रयास करो। कुछ लोग तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख वे हमेशा चिंता करने लगते हैं। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, आपके माथे के पसीने में है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव प्रयास करने का निश्चिंत ही आप प्रयास कीजिए। किसी पर जरूरत से कम विश्वास करो तो वह मात्र बुरा मान सकता है, और किसी पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करो तो वह बुरा कर सकता है। बाकी बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों में से भी ज़्यादा कीमती होता है। इसलिए आपके बुरे वक्त में जिस व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा साथ दिया है, वही व्यक्ति आपके जीवन को हमेशा आनंदित कर सकता है। हाल पूछने मत आना, घाव भर गए हैं। रिश्तों की दुहाई मत देना, जज्बाज मर गए हैं। नहीं रुकती जिंदगी अब किसी के जाने से। जो चले गए जिंदगी से वो दिल से भी उतर गए हैं। कर्म की गटरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही है विधान। नहाने धोने से ईश्वर मिले तो मैं नहाऊं 100 बार,
निश्चिंत ही साई तू मिलेंगे सच्चे मन से, इसलिए प्यारे मन का मेल तू प्रथम उतार। परिवर्तन से कभी डरिए मत। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उसे लाखों गुना बेहतर आपको निश्चिंत मिल जाएगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन ईश्वर करते रहते हैं वह परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए आप कभी भी परिवर्तन से डरिए मत। आज मैं परेशान हूँ तो कल सुकून भी मेरे जीवन में आएगा। निश्चिंत ईश्वर तो मेरा भी है, आखिर मुझे कब तक रुलाएगा। यह मैं श्री साईं बाबा के चरणों में कहना चाहिए। नियति व्यक्ति को हर समस्या से निकलने के लिए विकल्प अवश्य देती है। बाकी मित्रों, जब बुरे दिन आपके आते हैं, जब इंसान के निश्चिंत दिन बुरे आते हैं, तब ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कोई तुम्हारी गलतियां निकालता है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो तुम्हें पूर्ण दोषरहित निश्चिंत बनाने के लिए अपना समय दे रहा है। श्री साई कहते हैं, ये मन तू कब समझेगा, एक और जन्म निकल निश्चिंती चला। अर्थात अपने मन को कभी निश्चिंत आप चिंतित होना दीजिए मत। अर्थात आप अपने मन से जो कुछ भी विचार करते हैं, जो कुछ भी सदैव स्मरण रखिए। आपका मन अगर स्थिर नहीं है तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। बाकी सब्र करना भी सीख लीजिए, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा बिना मांगे सब आपको मिल जाएगा। किसी की बात सिर्फ इसलिए मत जानो अर्थात मानो क्योंकि वो बड़े हैं। उम्र का समझदारी से कोई भी लेना देना कभी होता नहीं। निश्चिंत बेवकूफ और मूर्ख लोग भी बूढ़े होते हैं, यही हमें समझना है। वक्त बुरा हो तो सब्र करिए, अगर वक्त आपका अच्छा हो तो ईश्वर का शुक्र करिए। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के और कुछ सबक के ही होते हैं, तो जिंदगी तो सारी उम्र संभालती रही। हमें दो पाँव पर मौत के नखरे तो देखो, आते ही कह दिया मुझे निश्चिंती चार कंधे चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों समझ लीजिए, श्री साई कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी सच्ची है तो घर में ही मथुरा काशी है। आप हमेशा चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। मित्रों, हर इंसान का दिल बुरा कभी होता नहीं, हर एक इंसान निश्चिंती कभी बुरा होता नहीं। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर कभी हवा का होता नहीं। इसी प्रकार कभी भी कसूर इंसान का नहीं, उसके परिस्थिति का भी हो सकता है। सम्मान सबका करिए, यह तो आपके संस्कार है, लेकिन आपने आत्मसम्मान का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यही आपका एक प्रकार का अधिकार है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, श्री साई बाबा कहते हैं, माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले कभी भी नहीं। पराये भी अपने ही हो जाते हैं, संस्कार से अपनों ही दूर निश्चिंती चले जाते हैं अहंकार से। बाकी सच्चा व ज्ञानी इंसान मुसीबतों के लिए कभी भी दूसरों को दोषी नहीं ठहराता, वो तो उसके पीछे का कारण खोजकर खुद ही उसे निश्चिंती सुलझाने की हमेशा कोशिश करता है। मित्रों, व्यक्ति कितने भी कभी प्रयास क्यों ना कर ले, अंधेरे में छाया बुढ़ापे में काया, और जीवन के अंत समय में माया कभी किसी का साथ देती नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान निश्चिंती है, जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से कभी निकलता नहीं। गहराई जितनी समुद्र उतना ठहरा है, शब्दों का घाव तलवारी से भी निश्चिंती ही गहरा है। जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। बाकी जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा स्मरण रखे, जो खोया है उसका कभी गम नहीं, और जो मैंने पाया है वो तो कभी किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक प्रकार के ख्वाब है, और जो है वो तो निश्चिंत लाजवाब है। वक्त तो तराजू है,
जो बुरे वक्त में अपनों का वजन हमेशा बता देता है। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता तो है बस समय, एहसान और निश्चिंती नजरिया। मित्रों, इसलिए कभी भी जीवन में चिंता करिए मत। बाकी मदद करना सीखिए, कभी किसी फायदे के बगैर। मिलना जुलना सीखिए, कभी किसी मतलब के बगैर। जिंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ निश्चिंती तन गरीब है। अंधेरा तो वहाँ है जहाँ हमारा मन गरीब है। सहारा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही हमारे लिए उत्तम है। प्रिय साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, दुख और परेशानियों का सामना करने के बाद व्यक्ति अधिक विनम्र और ज्ञानी हो जाता है। बाकी अगर कोई व्यक्ति अहंकारी है और बहुत गुस्सा करता है तो उसे किसी और शत्रु की जरूरत ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति खुद ही अपना शत्रु होता है। सोच तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, परंतु नजरियों का कभी भी नहीं। खोने के तुरंत बाद नहीं होता खो देने का एहसास। निश्चिंती वो कब होता है जब निश्चिंत हो जाए कि कोई चीज पूर्ण पाई नहीं जा सकती। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण करना है। प्रिय साई भक्तों, जो लोग आपको पसंद कभी करते नहीं, उनके बारे में अजीब बात तो यही है कि वे आपकी हर चीज पर हमेशा नजर रखते हैं। बाकी जिंदगी में बड़ी जीत अगर आपको हासिल करनी है तो निश्चिंती छोटी मोटी हार से कभी आप डरिए मत। कुछ भी नहीं तुम्हारे वश में, नहीं तुम्हारी मर्जी से होगा। जो भी होगा जब भी होगा उचित वक्त पर ही होगा। बस सब्र रख, शांति, हुनर और हौसले का सहारा बनाए रखो। यही हमें ईश्वर कहते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। बाकी आपकी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदले और जहां आप जा रहे हैं वही दृढ़ता से चलिए। कोई भी काम जरूरत से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से कभी भी नहीं। किसी भी बात की अति नुकसानदायक निश्चिंती होती है। इसलिए कोई भी बात कभी अति करिए मत। जब आपके मन के अंदर अच्छे और बुरे विचारों में जंग हो, तब जीत किसकी होगी वो तो आपके संस्कारों पर हमेशा निर्भर करता है। शांति से क्रोध को जीते, नम्रता से अभिमान को जीते, सरलता से माया को जीते और संतोष से लोभ को जीते। नीम के पेड़ की सिंचाई भले ही दूध से करे, लेकिन नीम कभी भी मीठा हो सकता नहीं। ठीक इसी तरह बुरे विचार वाले लोगों को ज्ञानी की कितनी भी बातें बताई जाए, उनकी सोच कभी बदलती नहीं। बाकी मित्रों, अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। अगर आप बहुत देर तक इंतजार करेंगे तो आप उन्हें निश्चिंती खो देंगे। नफरतों के शहरों में चालाकियों के डेरे हैं, जहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर निश्चिंती ही मेरे है। बाकी दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत लिबास तो निश्चिंती हवा का है, जो एक बार फट जाए तो निश्चिंती नहीं सिला जा सकता। मित्रों, वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। जिंदगी में तुम कितने सही हो और कितने गलत हो, ये तो दो लोग ही अच्छी तरह से जानते हैं। प्रथम परमात्मा और दूसरी है आपकी अंतरात्मा। मित्रों, समझ लीजिए, गुण कभी 36 नहीं 4 ही रहना चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी, यही 4 निश्चिंत गुण अच्छी तरह से रहने चाहिए। झूठ को कितना भी छुपाओ, वो निश्चिंती बेनकाब जरूर होता है। सच देर से ही सही, लेकिन कामयाब जरूर होता है। अर्थात झूठ पर टिके हुए रिश्ते अक्सर ही बिखर जाते हैं। सच की बुनियाद पर बना रिश्ता हमेशा सबसे खास होता है। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह तो आप पर निर्भर है कि आपको किसे खुश रखना चाहते हो आप। तालाब निश्चिंती सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी तुम कुएं का पानी पीती हो, क्योंकि कुएं में गहराई और
शुद्धता है, और जहाँ गहराई है वही शुद्ध प्रेम है। मित्रों, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। सदैव आपको समझना चाहिए कि ईश्वर हमेशा अपने ही साथ रहते हैं। सिर्फ हमें उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास करना चाहिए। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों ना बोले, एक दिन तो वो आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन वह तो औषधि बनकर काम आएगा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीख ले। अच्छाई और भलाई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी बेकार जाती नहीं। प्रिय साई भक्तों, पाप तुम करो निश्चिंत धोए गंगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो? खुद को, गंगा को या दुनिया को? अकेले जीना भी सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई भी नहीं है। गलत वक्त पर सही बात कहना भी निश्चिंत ही गलत होता है। बाकी मित्रों, जो सम्मान से कभी गर्वित होता नहीं, अपमान से कभी क्रोधित होता नहीं, और निश्चिंत ही क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर बोलता नहीं, वास्तव में वही सर्वश्रेष्ठ होता है। आलसी व्यक्ति हमेशा अवसर न मिलने का बहाना बनाते हैं, और निश्चिंत ही, जबकि मेहनती व्यक्ति खुद ही अवसर बना लेते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप अपने अवसर अर्थात पूर्णत्व आलस को छोड़ दीजिए। अगर आप आलस पूर्णत्व धारण करोगे तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाओगे नहीं। खुश रहना है तो चुप रहना भी सीख लीजिए, क्योंकि खुशियों को शीशे निचोड़ कभी पसंद नहीं। यही तुम्हें समझना है। मुश्किल हालातों में ही कामयाबी की निश्चिंत ही कामयाबी का फूल खिलता है। जैसे तपते कोयले में ही कीमती हीरा मिलता है, कुछ उसी प्रकार। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिन्हें आपको गलत समझना है वो तो आपके मन का भी गलत अर्थ पूर्णत्व निकाल देंगे। गलती स्वीकारने में भी कभी देरी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा निश्चिंत ही वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। मनुष्य को तब तक कुछ भी सच नहीं लगता जब तक वो उसका स्वयं अनुभव कर सकता नहीं। अर्थात अगर आप स्वयं अनुभव करोगे तभी आपको भी चीज़ें सच लगेगी, वरना कोई अगर आपको कहेगा तो आपका ज़्यादा भरोसा उस पर होगा नहीं। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो तो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना निश्चिंत ही कर सकता है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। लक्ष्य सरल यो, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। विचार शुद्ध यो, सकारात्मक होने चाहिए, तभी जीवन सदैव सार्थक एवं सुंदर रहेगा। मित्रों, समझ लीजिए, श्री साई हमेशा में कहते हैं कि कदरत करने वाले को हमेशा बेकदर निश्चिंत ही लोग मिल जाते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, गलती भूल जाओ मगर सबक हमेशा स्मरण रखो। अच्छी संगत अपनाइए, ना मिले तो एकांत ही आपके लिए बेहतर है। बाकी श्री साई हमेशा में कहते रहते हैं, जो आप आज करेंगे कल वही आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छा करिए। दुनिया में इंसान को हर चीज़ तो मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलतियों से कभी मात्र मिलती नहीं। बाकी जहाँ गलती ना हो वहाँ कभी झुको मत, और जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ कभी ज़्यादा देर तक रुको मत। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान भी बाकी है। श्रेष्ठ तो वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद्द नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, अहंकार नहीं, करुणा हो, निश्चिंती पूर्णत्व, प्रतिशोध नहीं, निर्णायकता हो, असमझ नहीं। प्रिय साई भक्तों, जीवन में खूब अच्छा करिए, लेकिन उस अच्छे के लिए किसी का कभी आप बुरा करिए मत। सोचना ही है कमाने की सोचो, निश्चिंती जमाने की कभी भी नहीं। जिंदगी तेरा कैसा, यह पूर्णत्व फलसफा है। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने ही निश्चिंती आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी हमें आती नहीं।
ये जीवन की एकमात्र निश्चिंत बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हल पल की कीमत आपको मात्र अदा होगी। श्री साईं बाबा पर आप सदैव विश्वास रखिए। इसलिए साईं कहते हैं, ज्ञान रहे बंदे, जो दूसरा का हक और खुशी छीन लेता है उसके दुख की उम्र हमेशा लंबी होती है। घमंड और अकड़ में निश्चिंती सर ऊंचा कभी रखिए मत। याद रखना, जितने मर मेडल निश्चिंती, जितने पर मेडल भी सर झुकाने पर ही हमें मिलता है। रूप की पहुंच सिर्फ आंखों तक ही होता है, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को भी जीत लेती है। इंसान कहता है कि पैसा आप आए तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखाए तो फिर ही मैं आऊँगा। बाकी घमंड न करना जिंदगी में। तकदीर बदलती हमारी रहती है, शरीर वही रहता है, सिर्फ तस्वीर मात्र बदलती रहती है। आदतें दिमाग की तरह होती है, जो लग जाए तो निश्चिंत हमें खा जाती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अपने आदतों को अच्छे जगह पर रखिए। जिंदगी तो एक प्रकार की रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है। जो मिल गया वो तो अपना है, और जो टूट गया वो तो एक प्रकार का सपना है। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकातें, किसी से ज्ञान मिलता है तो किसी से हमें सबक मिलता है। प्रिय साईं भक्तों, सबने ही निश्चिंत ही कहा है। पूर्णत्व समझ लीजिए कि निश्चिंत ही सबका मालिक एक है, पर निश्चिंत में समझना चाहिए ईश्वर हमेशा हमारे साथी है। अगर आप ईश्वर पर कभी भरोसा रखेंगे नहीं तो आप कभी भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे नहीं। मन का सुकून पैसों से कभी मिलता नहीं, इसे पाने के लिए आत्मा का सच्चा होना जरूरी है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार ही और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा होता नहीं। किन्हीं रिश्तों की जरूरत ही दूरी होती है। निश्चिंती तितलियां मुट्ठियों में कैद जी पाई है क्या? प्रिय साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, ज्यादा बात करने वाले कुछ कभी कर सकते नहीं, और कुछ कर दिखाने वाले कभी ज्यादा बात करते नहीं। बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और दुख का हमेशा अंदाजा लगा लेते हैं। और जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर आप मात्र घमंड करिए मत, क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूब जाता है। इसी प्रकार अगर आप घमंड करेंगे तो आप अपने घमंड के कारण ही जीवन में सब कुछ हार लेंगे। ध्यान रखना, तुम्हारा मंदिर तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं। तुमने जो मूर्ति स्थापित की है वो तो तुम्हारी धारणा है, परमात्मा की मूर्ति का तो तुम्हें पता ही नहीं। अर्थात ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। ईश्वर तो तुम्हें हर समय प्राप्त हो सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा मन निस्वार्थी होना चाहिए, तुम्हारे कर्म अच्छे होना चाहिए, बस ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से हमेशा जीता जा सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान है। आपकी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि निश्चिंती सारी गलतियां खुद करके सीखे। अहंकार सत्य सुनने की क्षमता खत्म कर देता है। मित्रों, कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, तो कभी रोते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये मात्र जिंदगी। बाकी कितने अजीब होते हैं वे लोग जो निश्चिंती गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत लगा देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले निश्चिंती बातों में ही रह जाते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी बड़ी बड़ी बातें करिए मत। तुम्हें समझना चाहिए कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत कभी होती नहीं, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत यहाँ पर होती नहीं। निश्चिंती सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा दिमाग ही है। उन बातों को भी पकड़ कर रखता है जो बेवजह होती है।
इसलिए अपने दिमाग को साथ निश्चिंत ही शांत रखिए। यही तुम्हें समझना है, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा यहाँ पर कोई भी शिक्षक नहीं। जिंदगी के इस रन में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, और रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत को हमें लड़ना पड़ता है। अपना सारथी और साथी दोनों खुद ही बनना पड़ेगा, यह तो निश्चिंत ही हमें समझना चाहिए। प्रिय साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल आप कर्म कीजिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। सफलता की चिंता करना कभी सही नहीं है। यही हमें जीवन में सदैव पूर्णत्व स्मरण रखना है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो निश्चिंत स्वरूप से आपको सफलता पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। बाकी मित्रों, स्मरण रखिए, श्री साईं कहते हैं कि मैंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ, यो मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता भी हूँ। अर्थात समझ लीजिए, जो ईश्वर आपकी प्रगति कर सकते हैं वो आपकी प्रगति पूर्णत्व नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप निश्चिंत अहंकार करिए मत। मौत की कीमत हमेशा होती है, वो चाहे जहाँ भी रहे। इसलिए अच्छे इंसान के संगत में रहिए तो अच्छा ही आपको अपने जीवन में अच्छा मिलेगा। बाकी सफलता के लिए हर दिन हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी असफलता का निश्चिंत असफलता की हार होती है, अर्थात असफलता भी हार मानती है। जिस तरह से घर से निकले बिना किसी जगह पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह बिना मुश्किल के सफलता को भी कभी हासिल किया जा सकता नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपने मुश्किलों से हमेशा लड़ते रहिए। आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास मात्र सर्वोपरि होता है। बाकी मित्रों, आजकल हाथ तोड़ना ही नहीं, बड़ों से बात करते समय मोबाइल न चलाना भी बहुत बड़ा एक प्रकार का सम्मान है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज समय और कुदरत निश्चिंत ही इंसान का करती है। प्यारे साईं भक्तों, जो भविष्य था वह अब हो रहा है, जो अब हो रहा है वो तो अतीत बनता जा रहा है, और निश्चिंती चिंता किस लिए आप की जाए। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़कर हमेशा आनंद रहिए। इंसान की वाणी एकमात्र कीमती आभूषण है। इससे अर्थात इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक पूर्णत्व फीकी पड़ जाती है। सोच तो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज हो सकता है, लेकिन निश्चिंत ही आपके दृष्टिकोण का कभी भी इलाज हो सकता नहीं। जीवन में कभी किसी से संबंध खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि गंदा पानी प्यास हमारी बुझा सकता नहीं तो क्या हुआ, आग बुझाने के तो वह काम निश्चिंत ही आ जाता है। इसी तरह प्यारे साईं भक्तों, आपको भी अपने जीवन को सोच समझकर जीना पड़ेगा। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत होती नहीं, और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत यहाँ पर होती नहीं। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर हमें मिलेंगे, यह झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही पूर्णत्व छूट जाती है। यही एक प्रकार का परम सत्य है। इसलिए हमें जीवन में एक ही चीज का स्मरण रखना है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आप ईश्वर पर विश्वास निस्वार्थ मन से रखोगे ना, तो निश्चिंत स्वरूप से ईश्वर आपके साथ सदैव रहेंगे। इसलिए तो श्री साईं बाबा पर सदैव विश्वास रखते चलिए, क्योंकि श्री साईं बाबा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमेशा वो निश्चिंत अपने भक्तों की प्रगति करते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपको भी अपने जीवन में प्रगति करना है तो सदैव तुम्हें ईश्वर पर निश्चिंत विश्वास रखना चाहिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास अच्छे दिल से रखेंगे नहीं तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में
कभी कुछ कर प्राप्त कर सकेंगे ही नहीं। यही हमें जीवन में एक समझना चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ निश्चिंत ही खड़ा है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण हमें मात्र बांटना पड़ता है। मित्रों, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितनी भी गंदा क्यों ना हो, अगर वो हमारी प्यास बुझा नहीं सकता, वो आग मात्र निश्चिंत ही बुझा सकता है। बाकी अब वफा की उम्मीद भी किससे करे भला। मिट्टी के बने लोग कागजों में बिक जाते हैं। ये तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत है। रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए हैं। जरा सा भी आँच तेज का क्या हुई, निश्चिंत जल भून कर खाक हो जाते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र अभी की सच्चाई है। बाकी लगातार हो रही है असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी निश्चिंत ही गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। अर्थात आप सिर्फ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहिए। अगर आप प्रयास करेंगे ही नहीं तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में कभी कुछ प्राप्त कर सकेंगे नहीं। इसलिए तो प्यारे साईं भक्तों, आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। आप अपनी चिंता को छोड़िए, निश्चिंत ही प्रयास करते रहिए। श्री साईं कहते हैं, बंदे फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। जितनी ज़्यादा तो फिक्र करेगा, उससे कई गुना ज़्यादा तेरा जीवन पूर्ण तो दुखों से भर जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमें अभी भी समझना है। हमें कभी भी अपना समय व्यर्थ करना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी का हमारा जो भी समय है वह समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें इस समय में सदैव अच्छे कर्म करना है और सदैव ईश्वर की भी हमें निश्चिंत ही भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि निश्चिंत ही ईश्वर ही सब कुछ है, यह तो समझने के लिए हमें उनकी भक्ति करना ही चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, बीमारी निश्चिंत ही खरगोश की तरह आती है और कछुओं की तरह जाती है, तब जबकि पैसा कछुओं की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है, जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद घड़ी पूर्णत्व दिन में 2 बार सही समय बताती रहती है। इसलिए मित्रों, कभी किसी को आप निश्चिंत ही कम लेके मत। अगर आप किसी को कम लेखोगे तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बुरा कर रहे हो। अर्थात कभी किसी को कम आप मात्र लेके मत। श्री साईं बाबा कहते रहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। समझ लीजिए, जिंदगी के एक सच्चाई है, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत कभी टलती नहीं, और निश्चिंत ही मुसीबत आए बिना इंसान की आंखें भी कभी खुलती नहीं। इसलिए कभी भी इंसान को समझना चाहिए, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वो तो उसके अच्छे के लिए ही करते हैं। सिर्फ हमें उन पर पूर्ण तो विश्वास मात्र रखना चाहिए। अगर आप ईश्वर पर कभी विश्वास रखेंगे नहीं तो ईश्वर आपका कभी भी उद्धार कर सकते नहीं। मित्रों, जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो या अपने अहंकार से हो। निश्चिंत ही जल्दी जो जाग लेता है वही इंसान जीवन में जल्दी निश्चिंत ही सफलता हासिल करता है। इंसान को बहुत ज़्यादा सीधा भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगल में जाकर देखिए, पूर्णत्व सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। कोफरों को ईश्वर का बुरे कर्मों का हिसाब
निश्चिंत ही भले दुनिया न रखे, लेकिन उनके दरबार में हर कर्मों का हिसाब निश्चिंत ही रहता है। इसलिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं। प्रिय साईं भक्तों, सदैव आपको एक ही बात समझना होगा, अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो तो हमेशा अच्छे कर्म करिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे नहीं तो कभी भी आप कुछ कर आगे बढ़ सकते नहीं। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो सदैव अपने मेहनत पर भरोसा रखता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। इसलिए सदैव आनंदी रहिए। मन तो एक प्रकार का बर्तन नहीं है जिसे भरा जाए, बल्कि यह एक अग्नि है जिसे प्रज्वलित निश्चिंत किया जाता है। मित्रों, अंतिम सफलता के 3 तरीके हैं। पूर्णत्व पहला तरीका है दयालु होना, दूसरा तरीका है दयालु होना अर्थात निश्चिंती, तीसरा तरीका है दयालु होना। हमें समझना चाहिए सब कुछ दयालु होना ही पूर्णत्व, इसके पूर्णत्व कारण है। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। असत्य के साथ मूर्ख जरूर होते हैं, यही हमें समझना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने अर्थात श्री कृष्ण जी के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। इसलिए आप अपने पूर्णत्व निराशा को छोड़ दीजिए। आज नहीं तो कल आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो ही जाएगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी श्री साईं बाबा हमेशा में कहते रहते हैं, जितना तूने खोया है उससे बेहतरीन तुझे निश्चिंत मिल जाएगा। सिर्फ खुद पर विश्वास रख, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु यह जो भी कुछ परोसा आपके लिए है वो केवल और केवल बस आपके लिए ही है। यही हमें ईश्वर से कहना चाहिए। मित्रों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, तुम्हारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया आचरण तुम्हारे अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित निश्चिंत कर देता है। यही तुम्हें समझना है। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा हाथ मेरा साईं, तो किस्मत मात्र मेरी पूर्णत्व बदल गई। यही हमें ईश्वर से सदैव कहना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आज का यह श्री साईं संदेश आपके जीवन को पूर्णत्व बदल कर रखेगा। सिर्फ आप ईश्वर पर सदैव विश्वास रखिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो तो निश्चिंत ही आपके साथ अच्छा ही होगा। मैं तुम सब में यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशीलता पूर्णत्व होना चाहिए। जब तक तुमसे ईमानदारी, भक्ति और विश्वास से निश्चिंती, तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में यह आपको समझना ही चाहिए। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाइए। हम लोहे की मांस निश्चिंत पेशियों और फौलाद के स्नायु वाहते हैं। हम बहुत से चुके अब और पूर्णत्व अधिक न रो, वरना अपने पैरों पर खड़े हो और निश्चिंत मनुष्य बनो। यही हमें ईश्वर कहते हैं। बाकी इस जन्म में ही हम इस निश्चिंत ही सापेक्षिक जगत से संपूर्णता बाहर हो सकते हैं। निश्चिंत ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। जीवन की त्रासदी ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच सकते नहीं। पाई त्रासदी तो यही है कि निश्चिंत आपके पास पहुंचने को कोई लक्ष्य ही नहीं था। अर्थात अगर आप सफलता के लिए कभी प्रयत्न करेंगे नहीं, तो यही आपके जीवन में पूर्णत्व आपके लिए धोखादायी है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव में
निश्चिंत ही प्रयास करना चाहिए। श्री साई कहते हैं, बिना पानखड़ी और कायर बने सबको प्रसन्न रखो। पवित्र निश्चिंत ही पवित्रता और शक्ति के साथ अपने आदर्श पर दृढ़ रहो, और फिर तुम्हारे सामने किसी भी बाधाएं क्यों ना हो, कुछ समय बाद संसार तुमको पूर्ण तो मानेगा ही। मित्रों, अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। इसलिए सदैव आनंदी रहने का प्रयास करिए। बाकी मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वो जैसा कर्म करता है ना, उसका जीवन तो वैसा ही हो जाता है। बाकी जीवन की चुनौतियाँ हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल विषयों की नहीं बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव की भी होती है। मित्रों, श्री साई कहते हैं, अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह तुम्हें करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण तुम्हें मात्र बांटना पड़ता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी ईश्वर हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, बंदे, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो इंसान का लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत में रखना चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रहा, निश्चिंत नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा नहीं है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वो तो अधर्म के साथ निश्चिंत ही खड़ा है। प्रिय मित्रों, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति या निश्चिंत बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हो, या तो अपने भीतर अहंकार से निश्चिंत आप उसे देख रहे हो। बाकी समय चाहे जैसा भी क्यों ना हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, यो दुख आता है तो वो मात्र बट जाता है। मित्रों, मनुष्य के आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह निश्चिंती जो चाहे वो उसे न मिले, और फिर भी उसके हृदय से ईश्वर के लिए धन्यवादी निकले। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, जब जब इस निश्चिंती संसार में धर्म की हार होगी, यो अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में निश्चिंती अवतार लूंगा और पुण्य धर्म की स्थापना निश्चिंती करूंगा। यही हमें श्री साई बाबा हमेशा कहते रहते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन की सारी चिंताएं पूर्णत्व नष्ट हो जाएंगे। आपने जो ईश्वर से मांगा था उससे भी बेहतरीन आपको निश्चिंती मिल जाएगा। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़कर निश्चिंती ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर सदैव विश्वास रखता है ना, उसके जीवन में तो सदैव ईश्वर की कृपा दृष्टि उसके जीवन में सदैव होती रहती है। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंती सच्चाई है। बाकी औकात तो लोगों को डरना भी बनाई जा अर्थात डरा कर भी बनाई जा सकती है। इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। इसलिए मित्रों, यह तो तुम्हें समझना ही चाहिए। बाकी श्री साई कहते हैं, जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही पाओगे। गर रुला जो दोगे किसी को, तुम खुद कैसे हंस पाओगे। इसलिए सदैव सबको हंसाया करो। यह कभी मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे हैं। अगर आप गलत जगह पर हैं तो निश्चिंत ही आप जीवन में सदैव गलत ही रहेंगे। शांत रहने वालों को कभी सीधा आप समझिए मत। अक्सर राख के नीचे निश्चिंत ही आग छुपी रहती है। सत्य को स्पष्ट को
कहो ना कभी सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ जाए। मित्रों, श्री साई कहते रहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, आप पूर्णत्व निकल रहे हो। इसलिए बंदे तू डर मत, मैं तो तेरे सदैव साथी हूँ, मैं तेरे साथ निश्चिंत ही खड़ा हूँ। इसलिए पूर्णत्व चिंता छोड़िए और श्री साई बाबा पर विश्वास रखिए। मित्रों, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। बर्तन खाली हो तो यह नहीं समझना चाहिए कि मांगने चला है, यह भी हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया है। यही तुम्हें सोच रखना है। बाकी श्री साई बाबा की भक्ति सदैव आपको निस्वार्थ मन से तो करना ही चाहिए। बाकी गलत औजार से आप एक स्क्रू भी नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो, यह भी आपको जरा सा निश्चिंत ही सोचना है। और निश्चिंत ही आप इसे सोच कर देखिए। प्रिय मित्रों, आज का यह संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो निश्चिंत स्वरूप से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यह संदेश आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस संदेश को सभी साई भक्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि सबको ऐसी संदेश निश्चिंत ही सुनने को मिले। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।